ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવ છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નામ છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બની અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા આજ્ઞામાં રહી, પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, મારે થાવું દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું
છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidana. Your voice is breaking up, huh, Surya? Okay. Pune, number 1. हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देवदाई जीवात्मा के प्रति मात्र भी ठेस न पहुंचे न पहुंचाई जाए एवं किसी को ठेस पहुंचने का न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। किसी भी देवदाई जीवात्मा के प्रति मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी साद्वाद वाणी, साद्वाद वर्तन, साद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। Surya, number 2. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 3, Anuj. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વીને આચાર્યનો અવનવાદ, અપ્રદ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Chennai, number 4. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય, એ કરતા કે પ્રતિના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. Pune, number 5. हे दादा भगवान, किसी भी देवदाई जीवात्मा के प्रति और भाषा या भाषा न बोली जाए, न बोलवाई जाए एवं किसी को वैसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। यदि कोई कठोर या संस्कृत करे तो उसके प्रति रुजु भाषा बोलने की आप मुझे परम शक्ति दे। Surya, number 5. Surya. નંબર 6 નહીં હે? Oh, number 6. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Chennai. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુંટવાનો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. Pune. हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देवदाई जीवात्मा के प्रति प्रत्यक्ष परोक्ष जीवन तो न मन, किसी का भी किंचित मात्र भी अणवाद, अपराध, अभिनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। Anuj. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidana. Okay, Pradeep Dada 3 मंत्र बुलाइए, बार को फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय, નમો वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वस्यायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं,
परमं हवै मंगलम। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपने आत्मा के उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव माता की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण दूर हो और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सदानुज। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके हिताक्षी बाप हाँ जय सच्चिदानंद। हिंदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग है, हितक्षिबा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, हितक्षिबा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिबा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय गुजराती। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કનિષ્કા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके तो कल आपने क्या बातें किया था, तो प्रदीप दादा को मालूम पड़ेगा क्या बात हुआ था। किसको बोलने का है? हिताक्षी बा बोलिए। जय सच्चिदानंद। हम जो फूड खाते हैं उसे मेडिसिन समझ के खाना है, और हमें कृष्णा। हाँ जय सच्चिदानंद। हमें हर प्रकार का खाना खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ बढ़ती है। ओके वेरी गुड। दूसरा कोई है? दक्ष आपको क्या बोला था केशव दादा ने? मुझे बिना टीवी के खाना खाना है। आज खाना खाया था टीवी के साथ? हाँ मैं ध्यान से निकल गया था। तो क्या अभी पनिशमेंट क्या देगा आपको?
आप टीवी देखते हैं मम्मी के पूछ के करते हैं कि ऐसे तो चालू करते हैं? चालू करता हूँ। नो, दैट इज नॉट गुड। दर्शना, आप पूछते हैं मम्मी को कि मैं टीवी देखूं? नहीं। हाँ, हाँ कैसे बोलता है? कभी कभार। हाँ, हमको मालूम है आपके घर में क्या चल रहा है। नहीं, दैट इज वेरी बैड। मम्मी को बोलना पड़ता है ये हम सब खत्म हो गया तो हम टीवी देखेंगे। पर दक्ष, आपको क्या पनिशमेंट देगा खास की दफा? वो तो पॉइजन हो गया आप। कि मैं ओके, कल मत देखना। ओके। और दूसरा दूसरा एक एक पॉइंट दूसरा बोला था, किसको या एक्स्ट्रा मालूम है साक्षीबा? दूसरा पॉइंट चिनाय? जो भी हम खाना खाते समय टीवी देख के खाएंगे तो वो खाना नो नो, वो तो बिल्कुल हो गया, टीवी का तो हो गया। फूड का हमें भी, नॉर्मल फूड का क्या करने का है खाते के? हमें जो फूड टेबल पे है वो खाना ही है। नहीं, वो तो बराबर है। दर्शना? हमें खाने को हाँ बैलेंस करके बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्या बोला? बैलेंस, हमें खाना बैलेंस लेना चाहिए, अच्छा, मतलब बैलेंस होता है। बैलेंस ओ, डाइट। वी से स्टार्ट होता है खाने का। क्या होता है वी? वी के स्टार्ट होता है विवेक। वो नहीं लिखा है आपने? खाने का विवेक करने का। विवेक कैसे कर सकता है? पहले क्या करता है खाने पहले? प्रेयर। प्रेयर करता है। बाद में जो मम्मी देता है वो खा लेने का, उसको विवेक बोलते हैं। और नो कचकच। ओके, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तो पूछे बोलते हैं ना। ओके, तो अभी ये हेल्थ में प्रदीप दादा तो रेगुलरिटी हो गई खाने का। आज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 3 चीज आता है, सुपरमैन योगा, सूर्य नमस्कार एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, तो उसमें क्या विवेक है? ये तो दरअसल तो कुछ नहीं करता है, इसलिए हंसने लगा है। क्या वीकनेस है दरअसल? ओके, और तो म्यूट ही रहता है। हरी ताक्षिबा? जय सच्चिदानंद, मेरी ब्रेन योगा में वीकनेस नहीं है, पर सूर्य नमस्कार में जब हम डाउन स्टेप में यानी कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो तब मुझे आलस आती है और मैं तब सो जाती हूँ। आलस आता है। और तीसरा एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज? रेगुलर एक्सरसाइज मैं नहीं करती, उसमें आलस आती है। दक्ष? मैं सुपर ब्रेन योगा करता हूँ, बस मैं डेली एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। पुणे? पुणे? जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सूर्य नमस्कार हर रोज करती हूँ। मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी करती हूँ, बट सुपर ब्रेन योगा कभी छूट जाता। तो अभी मम्मी को पूछेगा तो हाँ बोलेगा मम्मी? हाँ, ये नहीं, मम्मी हाँ, तो अच्छा रिपोर्ट देने का है। ओके, एवरी ट्रूथफुलनेस आएगा तो ही आप दुनिया में कुछ बढ़ सकता है। खुशहाल? जय सच्चिदानंद। मेरे 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 एक्सरसाइज में मैं हर रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ, और रेगुलर सुपर ब्रेन योगा भी करता हूँ। सूर्य नमस्कार का स्टेप्स कितने से सीखा आपने? हाँ, सूर्य नमस्कार किसके पास सीखा आपने? हमारी एक क्लास होती है क्लास होती है संडे को। सूर्य नमस्कार का? हाँ,
ओके वेरी गुड। शिव्या हाँ सूर्य योग और आसन बता। क्या बोला दर्शना? उस क्लास में आसन सिखाते हैं और सूर्य नमस्कार भी करवाते श्रेया सच्चिदानंद, हाँ जय सच्चिदानंद। मैं सूर्य नमस्कार नहीं करती हूँ रेगुलरली, पर मैं सुपर ब्रेन योगा रेगुलरली करती हूँ और डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ। और जिम्नास्टिक बंद कर दिया? क्या? जिम्नास्टिक बंद कर दिया? नहीं, क्यों? चालू है। हमने क्या बोला था? मैं खाती हूँ केले ओके हर ओके वेरी रोज। गुड, ओके वेरी गुड। चिनाई हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी एक्सरसाइज में ये वीकनेस है कि मैं सूर्य नमस्कार हॉलीडेज के टाइम पे मैं कर नहीं पाती हूँ, मुझे उस समय आलस आती है। और रेगुलर एक्सरसाइज मेरी वॉकिंग और साइकिलिंग है, तो हॉलीडेज में साइकिलिंग छूट जाती है बट वॉकिंग हर रोज हो जाती है। सुपर ब्रेन योगा मैं रेगुलरली करती हूँ। दूसरा कौन है उधर? करिश्मा और खुशी। ओके करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में ये वीकनेस है कि मैं सुबह लेट उठती हूँ और एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। सुपर ब्रेन योगा मैं रेगुलर करती हूँ। खुशी हाँ जी मेरी हेल्थ में और एक्सरसाइज में ये वीकनेस है कि मैं सुपर ब्रेन योगा ही रेगुलरली करती हूँ। एक्सरसाइज में कभी कभी करती हूँ, कभी छूट जाता है। और सूर्य नमस्कार भी मेरा बहुत रेयरली होता है। ओके देव देव छे देव हाँ हाँ बोलो देव। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज सुपर ब्रेन योगा की थी। मेरा दूसरा नियम ये था कि की थी नहीं आज की नहीं, और रेगुलर का वीकनेस क्या है वो बोलने का है। मेरी वीकनेस ये है कि मेरे को सुपर ब्रेन योगा करने का आलस आता है, लेकिन आज मम्मी ने करवाई थी। ओ वेरी गुड ओके यही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। नहीं, अब पहले स्टडी में भी वीकनेस थी, सूर्य लेकिन अब नमस्कार और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कहीं कुछ? नहीं। एक्सरसाइज में सिर्फ रनिंग करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। हाँ तो वही वही एक्सरसाइज है ना। ओके ओके प्रदीप दादा ये आपने सुना ये, तो ये बात आप बातें करो बच्चों लोग एक्सरसाइज के बारे में। अच्छा देखो, हम जो कुछ भी एक्सरसाइज, ब्रेन योगा, सूर्य नमस्कार, जो भी कुछ हम करते हैं, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि मैं किसके लिए करता हूँ और ये चीज करने से मुझे क्या क्या फायदा है। हमें कोई कहे और करना वो अच्छी बात है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। कोई भी चीज को हमें सुनने के बाद हमें समझना चाहिए और समझने के बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए, तो धीरे धीरे आप में सिंसियरिटी आएगी। क्योंकि जो इस चीज में हमें फायदा दिखता है, तो हर इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको इतना समझ में आता है कि ये चीज मेरे फायदे के लिए है, तो आदमी वो अपने आप को फॉलो करता है और सिंसियर रहता है। तो आप सभी बच्चों को ये पहले ही समझने की जरूरत है कि ब्रेन योगा क्या है, सूर्य नमस्कार क्या है और एक्सरसाइज क्यों करनी है। दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज, दादा भगवान खुद कहते थे कि मेरे पास आप आते हो तो मैं फिर एक ही चीज कहता हूँ कि यहाँ बैठकर समझो, क्योंकि समझ पीछे हर चीज सरल हो जाती है। क्या होता है, समझ के पीछे क्या हो जाता है, चीज सरल हो जाती है। तो हर चीजों में, पढ़ाई में, एक्सरसाइज में, सत्संग में,
खाने पीने की बात हो, आप उसकी जानकारी, ये फायदा क्या है, क्यों खाना है, क्यों करना है, वो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक दो दिन आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, आप सिंसियर नहीं रह पाओगे, लेकिन फिर भी इसको फायदा क्या होता है कि अंदर आपको रिमाइंड करेगा और आपको चुपता रहेगा कि आज मैंने ब्रेन योगा नहीं किया, आज एक्सरसाइज नहीं किया, तो मुझे किसी भी तरह ये करना है। तो जब तक आपको उनकी समझ और फायदा नहीं पता चला होगा, पता नहीं होगा, तब तक ये सिंसियरिटी आना मुश्किल है। आप समझे ना? समझ में आया? दूसरा, जो विवेक की बात होती है, दादा भगवान ने बताया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे खुद के लिए कर रहे हैं। चाहे फिर वो त्रिपुत्र हो, चाहे वो खाना अच्छी तरह से खाता हो, पढ़ाई करता हो, एक्सरसाइज करता हो, जल्दी सो जाता हो, जल्दी उठता हो, जो कोई भी कुछ हम दूसरों के लिए करते नहीं है। इसीलिए हम सभी को ये सब जानकारी की जरूरत है कि मेरा नुकसान, मेरा अहित मैं क्यों कर रहा हूँ। जितना आप खुद को सवाल पूछते जाओगे तो आपको पता चलेगा और इम्प्रूवमेंट भी आएगा। जो चीज आप खुद को नहीं पूछोगे तो दूसरों, कितने भी लोग आपके मम्मी पापा बताएंगे या आपका पुत्र साहब बताएंगे, आपको सुनने में अच्छी लगेगी। शायद हो सकता है कि आपको ये सुनकर के रिश्ते भी हो सकता है कि मुझे इस बात पे चलना है, लेकिन खुद को सवाल पूछो और हर चीज को समझने की कोशिश करो। जितना हो सके इतना समझो हर कॉर्नर से, तो इस हर चीज आसान हो जाती है। बराबर? तो मेरा आपको सभी को एक मैं प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य जीवन सिर्फ खाया पिया सोया और हमने जिया ऐसा जीवन नहीं है। हमें हर कॉर्नर से ये चीज को समझना है कि हमारा जीवन क्या चीज है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि दादा भगवान ने बहुत सारी बातें उनके जीवन से ही बताई हुई है, क्योंकि वो बचपन में छोटे थे तब से उनकी पहली ये भावना थी कि जो मुझे मिला उनको सुख होना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। इसी तरह हम दादा की बातों, आपकी उम्र के हिसाब से हर चीजों में दादा की बातों को सुनो, समझो और डिसाइड करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे जीवन जीना है। बराबर? और खाने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, दादा भगवान ने एक बार बताया था, आपको पसंद नहीं आता है तो थोड़ा लेकर के साइड में रख दो, लेकिन वो खाने को प्रति तिरस्कार और जो भी तूफान मस्ती चलता है, ये क्यों बनाया, मैं नहीं खाऊंगा, ये वो सब जो है वो अपना संस्कार नहीं है। इनको इंसान नहीं बोला जाता है। हम आर्य संस्कार वाले हैं, हमारे अच्छे माता पिता जी है और दादा भगवान के सत्संग में हम सब आ रहे हैं, तो हमारी कमजोरियां जितनी भी है उनको समझो और ये कमजोरी से छुटकारा पाने का बहुत आसान रास्ता इस सत्संग में है। और दादा भगवान की कृपा से आपको सभी आपका पुत्रों से, महात्माओं से अच्छा मार्ग मिले, मार्गदर्शन मिले और आप आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकांत जी। પરેશ આનંદજી આવી ગયા છે। જય સચ્ચિદાનંદ। હવે મુક્તિ લઉં છું। सुनाई देता है? हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, 12 साल के बच्चे तक, यानी जब तक वो 12 साल के हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, उनको खेलना चाहिए, लेकिन सुपर ब्रेन योगा सबको करना चाहिए। ये खास ध्यान में रखना है, क्योंकि 12 साल तक आप आराम से कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, वो खेलना ही अच्छा होता है। लेकिन सुपर ब्रेन योगा एक्सरसाइज नहीं है, उसमें एक वो टेक्निकल मैटर है जिससे हमारा मानसिक क्या बोलते हैं डेवलपमेंट भी होता है। इसीलिए यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न आपको कुछ बोलने का है? आपने कुछ सुना?
શેના માટે હા ये શેના માટે બોલવાનું एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो मस्ट है एक्सरसाइज तो 5 साल करने का 5 साल तो जिंदगी भर कभी कोई बॉडी का प्रॉब्लम नहीं आएगा हेल्थ इज वेल्थ उस्मानी को है आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोई जगह पे है तो वो हेल्थ का है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज हेल्थ का है और वो फास्ट फूड खाते हैं ना फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड अगर खाते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी है पीछे पड़ते हैं लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ते हैं हेल्थ में 5 साल हेल्थ के लिए काम करना है 5 साल और रोज कम से कम आधा घंटा हेल्थ का काम करना है जिम करना है लेकिन वो 15 साल के बाद सुनाई देता है हाँ बोलो सुनाई देता है हाँ यस हेल्थ इज वेरी मस्ट बहुत ज्यादा मस्ट है हेल्थ जो करेगा उसको प्रेशर नहीं आएगा कोई भी काम अच्छी तरह कर सकेगा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा स्टेबिलिटी रहेगी डिप्रेशन नहीं आएगा हेल्थ इज वेरी मच नेसेसरी और लाइफ में 5 साल हेल्थ के पीछे पड़ना है 5 साल ताकि 80-90 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो कई सारे आपका पुत्र ऐसे हैं कि जिन्होंने हेल्थ का पीछे एनसीसी वो सब ज्वाइन किया था आज उनकी हेल्थ देखो दे आर 70 years old बट दे लुक लाइक 45-50 years old तो हेल्थ तो बहुत नेसेसरी है समझ में आया हेलो हेलो हाँ बोलते हैं सब परेश दादा there is a saying health is wealth पहलू सूखते जाते नरिया किसी की हेल्प ना लेनी पड़े जिसको हेल्थ के प्रॉब्लम है वो सबसे गरीब आदमी है इस वर्ल्ड के अंदर करोड़ों रुपया है वो अपना वो कौन है वो कौन था उसका नाम क्या मुकेश अंबानी है मुकेश अंबानी 4,000 करोड़ रुपया रख के चला गया 40,000 करोड़ मर गया क्या नाम उसका अरे यार नाम नहीं याद आता है साइरस मिस्त्री हैं साइरस साइरस मिस्त्री भी और दूसरा वो शेयर बाजार में काम करता था ना राकेश झुनझुनवाला हाँ झुनझुनवाला यस he was having an asset of 40,000 crores rupees but because of his health he died वो ललित चल नहीं मेहता सकता था कुर्सी में घूमता था ख्याल में आया these are the very immediate example of Cyrus Mistry and Junjunwala और तीसरा अभी हुआ ललित भाई अपने महात्मा ललित भाई so health is very much necessary and you must spend at any cost आपको अभी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन थोड़ी भी कसरत करो थोड़ी भी शादी करने का अपने को जिम ज्वाइन करने का तो एकदम बॉडी नहीं बनाने की है बॉडी बनाना नहीं है बॉडी अपडेट रहने के लिए करने का अपने को पहले जमाने में आज से करीबन 25 साल पहले स्कूल्स के अंदर देयर वाज ए वन पीरियड फॉर जिम फॉर कसरत उठक बैठक कराते हैं वो पुलअप्स कराते हैं सूर्य नमस्कार कराते हैं यू मस्ट डू इट एट एनी कॉस्ट क्योंकि वो 5 साल आप करोगे
तो 80 साल योर बॉडी विल बी मेंटेन्ड। आपको कोई रोग नहीं आएगा, आप कोई भी काम करना है तो आप थक नहीं जाओगे। अभी तो 40 साल का आदमी थक जाता है, श्वास चढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला हेल्थ। सब बात समझ में आई? हाँ। लड़के लड़कियों दोनों के लिए, खाली लड़कों के लिए नहीं। हाँ। लड़कियों को भी थोड़ी एक कसरत करनी है। वो दौड़ा कूदते हैं ना, दौड़ा क्या बोलते हैं उसको? स्किपिंग। हाँ, स्कीपिंग वो करने की है। उठक बैठक करने की, 50, 100, 500 उठक बैठक करने की। वो सुपर पहले ब्रेन के योगा है रमेश दादा। है। उठ बैठक हाँ। है, सुपर ब्रेन योगा है। क्या, कौन सा सुपर ब्रेन योगा? ये उठ बैठ। हाँ हाँ हाँ, उठ बैठ है ना, कान पकड़ के करने का। हाँ। कान पकड़ने से मेमोरी शार्प हो जाती है एकदम। पहले स्कूल में पनिशमेंट देते थे, कान पकड़ के उठक बैठक करो, तो सबको लगता है ऐसा करते हैं, नहीं, लेकिन कान पकड़ने से वो नस दबती है ना, तो मेमोरी शार्प होती है। लड़कियों को समझ में आया? हाँ। लड़कियों को ऐसा लगता है हमको ये नहीं करने की, कसरत नहीं करने की। लड़कियों को भी करने की और लड़कों को भी करने की, लेकिन बॉडी शेप अप करने के लिए नहीं। हाँ, वो 4-5 क्या बोलते हो, 4-5 बोलते हैं ना, वो क्या बोलते, 5 दिखना चाहिए। 6 पैक। हाँ, 6 पैक। वो अपने को पैक नहीं बनाने का 6 पैक नहीं बनाना है। तो बॉडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मस्त कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए। 6 पैक के लिए नहीं करना है। हाँ, लेकिन अपडेट के लिए तो जरूरी है कसरत। बहुत 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 नेसेसरी है ये उम्र में। ये उम्र में आप कसरत करोगे तो आपको बहुत लंबे तक आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह काम करेगी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि 6 पैक बनाने के लिए नहीं करना है, तो मतलब मेरी रनिंग में स्पीड ठीक ठाक है, तो मुझे अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ानी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। ज्यादा बड़ा नहीं आने। आर यू गोइंग टू टेक पार्टिसिपेट इन समवेयर टूर्नामेंट्स? हाँ, मतलब अभी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हो? हाँ, सिलेक्शन चालू होगा तब जाऊंगा। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ना। टूर्नामेंट के लिए होगा तो लो, कोई वादा नहीं, लेकिन मेन समझने का है कि अपने को क्या बोलते हैं, बॉडी को थोड़ा शेप, क्या बोलते हैं, सब मसल अच्छी तरह बन जाए ना, सब सेपअप हो जाएगी। 18 से 22 साल, 23, 24 साल, या तो 16 से 20-22 साल बहुत अच्छा हो जाता है, बॉडी बहुत परफेक्ट हो जाती है। ख्याल में डाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, सब ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए बढ़िया हो जाता है काम। तो 20 साल के लड़के भी थक गया, मम्मी थक गया, पैर बहुत, मम्मी बच्चे का पैर दबाती है, तो लड़कियों का मम्मी पैर दबाती है, हाँ बेटा करके। वो मम्मी का पैर दबाने के बदले मम्मी बच्चों का पैर दबाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा पहले होता था, जब पहले रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना स्कूल में, तब होता था ऐसा। हाँ। मम्मी को कहना पड़ता था कि ऐसा करके दो ना, मतलब दर्द हो रहा है पैर में। नहीं, वो तो ज्यादा है, एक्सेसिव है ना, इसके लिए एक्सेसिव है, इसके लिए प्रैक्टिस करना हो गया है। एक्सेसिव नहीं करना है, कोई भी चीज एक्सेसिव नहीं करनी है। एक्सेसिव करना यानी पॉइजन हो गया, समझने का। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि मेरी बॉडी है तो किसी को भी साथ झगड़ा कर दूं, इतना वो बढ़ना ही जाना चाहिए, ईगो। ख्याल में है? हाँ। हाँ, वो तो अगर पार्टिसिपेट करते हो या कुछ स्कूल में ये है
तो then you have to practice lot for that. वो तो नहीं, ठीक। अभी तब खेल महाकुंभ के जब खो खो के और रनिंग के सिलेक्शन हो गए तब उसमें करने का है। हाँ नहीं ठीक है, वो जो आप करते हो ठीक है, मैं तो नॉर्मलिटी की बात करता हूँ। ईगो नहीं चाहिए। ठीक है, जय ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो अभी देखो कल अपना नियम बनाने का है। ओके, एक हेल्थ के गोल में जैसे वो स्टडीज में बनाया ना, ऐसा वीकनेस देखो और बनाना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके।